क्यों सेम नहीं है 5 रुपए के ये दो सिक्के? इसमें से एक सिक्का कम कीमत रखता है और एक सिक्का ज्यादा वैल्यू। तो आखिर ऐसा क्यों? 1921 का ये 8 आने का सिक्का आखिर कब बन गया? क्या ये कोई बहुत ही कीमती और वैल्यूएबल सिक्का है? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 85। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो इस Q&A सीरीज में हम कवर कर रहे हैं CGQA 80 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को। तो इससे पहले कि मैं आप सभी के क्वेश्चंस पे जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 85। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है लिमा ने। ये जानना चाहते हैं कि जो 5 रुपए के 1000 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल के सिक्के हैं, क्या उनमें कोई लाइन वैरायटी या फिर म्यूल कॉइन्स नजर आते हैं? तो लिमा, यहाँ पे आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, जिसे बाकी सभी व्यूअर्स को ध्यान से समझना चाहिए और नोट करना चाहिए। ईयर 2010 में बृहदेश्वर टेम्पल के 1000 वर्ष पूरे होने के मौके पे 5 रुपए के ये स्मारक सिक्के जारी किए गए भारत की सभी मिंट से, यानी कि मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। अब जो मुंबई मिंट के ये सिक्के हैं, इनमें हमें 2 वैरायटीज देखने को मिलती है। एक तो है ये 5 रुपए का सिक्का, जिसमें आपको थिन लाइन वैरायटी देखने को मिलती है, और दूसरा है ये 5 रुपए का सिक्का, जिसमें आपको नजर आती है फैट लाइन वैरायटी। आप खुद से क्लोजली इन्हें देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, आपको फर्क समझ आ जाएगा। अब इनमें थिन लाइन वैरायटी वाले सिक्के नॉर्मल सिक्के हैं, ये ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फैट लाइन वैरायटी वाले सिक्के हल्के स्केर्स हैं और थोड़े कम देखने को मिलेंगे। फैट लाइन वैरायटी वाले सिक्कों को आप म्यूल कॉइन भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा ओवर्ट्स डाई हमें देखने को मिलता है मुंबई मिंट से जारी हुए कॉमनवेल्थ थीम्स के इन 5 रुपए के सिक्कों में। अब जैसा कि बृहदेश्वर टेम्पल और कॉमनवेल्थ गेम्स थीम के ये दोनों सिक्के 2010 में ही मिंट हुए थे, तो पॉसिबली कॉमनवेल्थ के सिक्कों का ओवर्ट्स डाई बृहदेश्वर टेम्पल के 5 रुपए के सिक्कों पे स्ट्राइक हो गया हो बाय सम नेग्लिजेंस, और ये म्यूल कॉइन फॉर्म हुआ हो। तो इसे आप म्यूल कॉइन भी कह सकते हैं और लाइन वैरायटी भी कह सकते हैं। बस ध्यान रखें, यहाँ हम सिर्फ मुंबई मिंट के सिक्कों की ही बात कर रहे हैं। फैट लाइन वैरायटी वाला ये स्क्वायर सिक्का बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सिक्का नहीं है। UNC ग्रेड में मैक्सिमम 100 रुपये कीमत रखता है आज की डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुरजीत गुजराल जी ने। इन्होंने अपने एक 8 आनास कॉइन की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं और इसकी क्या वैल्यू है। सुरजीत, आपने एक बहुत ही यूनिक सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, ऐसा सिक्का मैंने भी पहले नहीं देखा है। तो सुरजीत, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि ये 8 आनास कॉइन एक बहुत ही पुअर डिजाइन वाला फेक कॉइन है। अब 8 आनास के बहुत से फेक कॉइन्स देखने को जरूर मिलते हैं, और वो ज्यादातर 1920 ईयर के होते हैं, क्योंकि 1920 का जो 8 आनास कॉइन है वो एक्सट्रीमली रेयर और वैल्यूएबल कॉइन है। लेकिन 1921 का 8 आनास कॉइन तो मैंने पहली बार देखा। हैरानी वाली बात इसलिए है क्योंकि 1921 में एक्चुअल में भी अगर हम बात करें तो कोई भी 8 आनास कॉइन इशू नहीं किया गया था आम चलन के लिए। तो जिसने भी ये फेक कॉइन बनाया है वो एटलीस्ट ईयर का तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उदय बालिगा जी ने। ये बताते हैं कि संत तुकाराम के जो प्रूफ सेट्स हैं वो 2003 में फर्स्ट स्ट्राइक किए गए और 2015 में रीस्ट्रक हुए। तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक प्रूफ सेट्स हैं, इनमें कैसे अंतर किया जाए। उदय जी, आपका क्वेश्चन भी न्यूमिस्मेटिक पॉइंट से बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि संत तुकाराम के फर्स्ट स्ट्राइक प्रूफ सेट्स 2002 में लॉन्च हुए थे और इन्हें रीस्ट्राइक किया गया था 2013 में, जिस वजह से 2013 के प्रूफ सेट्स को सेकंड स्ट्राइक सेट्स कहा जाता है। अब कैसे इन दोनों सेट्स में अंतर किया जाए? तो उदय जी, आपके इस क्वेश्चन के बाद मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया और जो ऑब्जर्वेशन मैंने निकाला है वो आपको शायद ही इंटरनेट पे इससे पहले कहीं देखने को मिले। तो आइए मैं आपको बताता हूं। अगर आप ध्यान से 2002 के फर्स्ट स्ट्राइक प्रूफ सेट्स के फ्रंट पेज को देखेंगे तो लेजेंड जैसे स्मारक सिक्के, बैक कवर में लेजेंड जैसे भारत सरकार टकसाल, ये सभी थिन फॉन्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहीं अगर आप सेकंड स्ट्राइक प्रूफ सेट्स में देखेंगे तो ये आपको बोल्ड फॉन्ट में नजर आएंगे। आप खुद से इन्हें कंपेयर करके देख सकते हैं, आपको ये फर्क समझ आ जाएगा। तो आई होप आपको इस ऑब्जर्वेशन से क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे इनमें डिफरेंशिएट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्टीव्स ने।
ये बताते हैं कि इन्होंने रिसेंटली 1944 का प्रिटोरिया मिंट का 1 पाइस होल कॉइन परचेज किया है एक डीलर से, वो भी यूएनसी कंडीशन में, और ये इन्हें मिला है 100 रुपये में। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये अच्छी डील है, क्या ये सिक्का आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है, और क्या ये सिक्का फ्यूचर में रेयर हो सकता है। तो स्टीव्स, आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को यहाँ बताना चाहूँगा कि प्रिटोरिया मिंट वन ऑफ द वेरी फ्यू फॉरेन मिंट्स है जिससे ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स देखने को मिलते हैं। प्रिटोरिया मिंट से जो 1 पाइस कॉइन्स है वो हमें 1943 और 1944 में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे स्टीव्स 1944 के सिक्कों की बात कर रहे हैं। अब स्टीव्स, आपने यहाँ पे कहा है कि आपका ये कॉइन यूएनसी ग्रेड में 100 रुपये में आपको मिला है, तो इस पे मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहला, 1944 के इन 1 पाइस कॉइन में बॉम्बे मिंट के एक टाइप के सिक्कों में और प्रिटोरिया मिंट के सिक्कों में बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है। 1944 के नीचे अगर आपको थोड़ा बड़ा डॉट देखने को मिलता है तो वो बॉम्बे मिंट का सिक्का होता है, अगर बहुत ही छोटा माइक्रो डॉट देखने को मिलता है तो वो प्रिटोरिया मिंट का सिक्का होता है। तो पहले आप ये कंफर्म कर लें कि आपका सिक्का क्या सच में प्रिटोरिया मिंट का सिक्का है। दूसरी बात, आपने अपने सिक्के की इमेजेस शेयर नहीं की है, तो यहाँ ये जान पाना कि वो सिक्का सच में यूएनसी ग्रेड का है ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आपकी सभी बातें सही हैं और आपको 100 रुपये में ये सिक्का मिला है तो ज़रूर ये एक अच्छी डील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है FF इंफिनिटी नाम के एक प्रोफाइल से। ये बताते हैं कि इनके पास 1950 का एक पैसा है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है, और ये बताते हैं कि अशोक स्तंभ के नीचे स्टार मार्क है, दूसरी साइड हॉर्स की पिक्चर है, उसके ऊपर एक और स्टार मार्क है, और 1950 के नीचे डॉट मार्क है। तो ये इस कॉइन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो यहाँ पे आप 1950 के बॉम्बे मिंट से जारी इस 1 पाइस कॉइन की बात कर रहे हैं। ये है रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स का सबसे पहला और सबसे छोटी डिनोमिनेशन का सिक्का। अब यहाँ पे आप जो अशोक स्तंभ के नीचे स्टार और रिवर्स साइड में हॉर्स के ऊपर स्टार देख रहे हैं, ये कोई मिंट मार्क्स नहीं हैं बट डिज़ाइन का हिस्सा हैं। और ईयर के नीचे मिंट मार्क जो है वो डॉट नहीं है बट डायमंड शेप का है, जो ये बताता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट का सिक्का है। तो 1950 का बॉम्बे मिंट का ये 1 पाइस कॉइन आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है और वेरी फाइन से यूएनसी ग्रेड में 10 से 50 रुपये कीमत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जयबीर सिंह जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 2014 में जारी किए गए जो भेल थीम के नोएडा मिंट के सिक्के हैं और 2018 में जारी किए गए जो रानी गाइडिनेल्यू के हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं, इनके जो मिंट पैकेट्स हैं उनका क्या परचेज प्राइस होना चाहिए आज की डेट में। अब जयबीर, जैसा कि यहाँ पे आप कंप्लीट मिंट पैकेट्स की बात कर रहे हैं जिसमें टोटल 100 सिक्के होते हैं एक पैकेट में, तो उनका प्राइस पर पीस के टोटल के हिसाब से तो ऑब्वियसली कम ही होगा। तो 2014 के भेल थीम के नोएडा मिंट पैकेट की अगर हम बात करें तो एज़ पर माई नॉलेज आज की डेट में इसका प्राइस 1200 से 1500 रुपये के बीच होना चाहिए। और यहीं अगर हम 2018 के रानी गाइडिनेल्यू हैदराबाद मिंट के मिंट पैकेट की बात करें तो इसका प्राइस 2500 से 2800 रुपये के करीब होना चाहिए। इन प्राइस पे फिर भी आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं होलसेल डीलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संजय नायक जी ने। इन्होंने अपने कुछ सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि इन सिक्कों में कौन से एरर हैं। तो संजय, आपके 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के डाई ब्रेक एरर कॉइन्स हैं। एरर कॉइन कलेक्टर्स में इनका मैक्सिमम प्राइस 20 से 30 रुपये के करीब होना चाहिए अगर कोई इन सिक्कों में इंटरेस्टेड हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संतोष निकम जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1981 का हैदराबाद मिंट का 1 रुपये का सिक्का है जिसका एज प्लेन एज है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो संतोष, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1991 में हैदराबाद मिंट से जारी हुए जो 1 रुपये के सिक्के हैं इनमें हमें 2 एज वेराइटीज़ देखने को मिलती है, रीडेड एज और प्लेन एज। इनमें से सबसे कॉमन है रीडेड एज, जबकि प्लेन एज के सिक्के कंपैरेटिवली कम देखने को मिलते हैं और हल्के स्केर्स हैं। वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में प्लेन एज के सिक्कों का एस्टिमेटेड प्राइस 30 से 50 रुपये के करीब होना चाहिए। तो इसके साथ हमने कंप्लीट किए CGQA 80 से पहले पूछे गए आप सभी के मेजॉरिटी क्वेश्चंस। तो कैसे लगे आप सभी को अपने सवालों के जवाब जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको आज का ये Q&A पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बाकी सभी कलेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सभी के भी सिक्कों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में उन्हें पोस्ट कर सकते हैं। उन्हें आगे आने वाली Q&A सीरीज में लिया जाएगा अक्टूबर मंथ में। और जिन व्यूअर्स को Q&A रूल्स के बारे में आइडिया नहीं है तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान।
टिल देन, जय हिंद।